हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एसेसरीज डिवीजन लखनऊ की तरफ से वैकेंसी को निकाला गया है, लेकिन यहां पर समझिएगा, क्या सभी स्टूडेंट्स इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ रहे होंगे, बिकॉज सबसे बड़ा डाउट आप लोगों का यही निकल के आ रहा है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एसेसरीज डिवीजन की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे हूं। यहां पर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाता है। ये एसेसरीज डिवीजन लखनऊ की वैकेंसी है। साथ साथ में एक वैकेंसी कोरबा डिवीजन की भी इन्होंने निकाली है। इस वैकेंसी को 15 दिसंबर 2025 को ओपन किया है। यहां पर देखिए, ये रिक्रूटमेंट है। यहां पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में बताया है कि ये महाराष्ट्र सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंतर्गत आती है। इनकी कितनी आरएनडी है, कितने डिवीजन है, वो सारी चीजें यहां पर इन्होंने डिस्क्राइब करी हुई है। साथ ही साथ एचएएल एसेसरीज डिवीजन लखनऊ के बारे में भी इन्होंने क्लियर किया है कि करंटली ये इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग एंड ओवरहॉलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एसेसरीज लाइक अ हाइड्रोलिक सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, पैनल इंस्ट्रूमेंट, ये सभी जो है कहीं ना कहीं बना रहे हैं और इसके लिए इनको वर्कर की आवश्यकता है। और इसीलिए यहां पर अदर ऑपरेटर इन वेरियस ट्रेड टेन्योर बेसिस पर इन्होंने वैकेंसी निकाली है। ध्यान रखिएगा, ये वैकेंसी टेन्योर बेसिस पर है और इसका जो टेन्योर पीरियड है वो 4 ईयर टेन्योर पीरियड है। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंतर्गत निकाली है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एचएएल 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए वैकेंसी निकालती है, उसके बाद में एक्सटेंड की इनकी पॉलिसी है, उस हिसाब से उस पीरियड को एक्सटेंड बेसिकली करते हैं। तो इस वैकेंसी में कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं उस चीज को भी समझ रहे होंगे। लेकिन यहां पे देखिएगा, जो वैकेंसी है लखनऊ डिवीजन की वैकेंसी है, C5 लेवल का पे स्केल दे रहे हैं, जो कि अच्छा पे स्केल है। 22,000 स्टार्टिंग बेसिक है, 90,000 तक है, यानी कि स्टार्टिंग बेसिक 22,000 है, उसके ऊपर डियरनेस अलाउंस वगैरह वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। वैकेंसी की यदि बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की 7 पोस्ट है, फिटर की बात करें 115 पोस्ट इन्होंने टोटल निकाली है, जो कि काफी अच्छी संख्या में है। ग्राइंडर की बात करें 4 पोस्ट है, ऑपरेटर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की बात करें 5 पोस्ट यहां पर निकाली हुई है। अब देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है, आपके पास में या तो अप्रेंटिसशिप हो, यानी कि डायरेक्टली 3 ईयर एनएसी किया है, या आपने 10th प्लस आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप किया है, क्योंकि यहां पे जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी होता है। विदाउट अप्रेंटिसशिप आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पे सभी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते हैं फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसका सिंपल सा रीजन क्या है, यहां पे देखो, जब आप जनरल कंडीशन में जाते हैं, यहां पे मैं थोड़ा सा पोस्टिंग और क्लियर कर देता हूं, जिससे कि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के अलावा यहां पर मशीनिंग की भी 12 पोस्ट है, टर्निंग की यानी कि टर्नर वालों के लिए भी 12 पोस्ट यहां पर निकाली हुई है। उसके अलावा कोरबा डिवीजन में यहां पर देखोगे 1 पोस्ट यहां पे फिटर वालों के लिए निकाली है। अब यहां पे यदि आप लोग जाते हो नीचे, यहां पे समझने की कोशिश करिएगा, इन्होंने हाईलाइट करके क्लियर किया है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट पे इन्होंने बोला कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनको स्पॉन्सर्ड किया है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने एचएएल को। अब वो कौन से कैंडिडेट हैं? या जिला सैनिक बोर्ड ने स्पॉन्सर्ड किया, जिला सैनिक बोर्ड ने एक्स सर्विसमैन को जो है कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड किया होगा। साथ साथ में जो स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि कहीं ना कहीं एचएएल के पास में उनकी डिटेल्स है, जैसे कि एचएएल से जो संबंध रखते हैं, जो एचएएल से एक्स अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट है, केवल वही स्टूडेंट्स यहां पे एलिजिबल है। उनके पास में एक रेफरेंस नंबर आया होगा, उसके थ्रू अप्लाई होता है। जैसे कि इससे पहले भी एचएएल ने जो वैकेंसियां निकाली थी, वहां पर भी ये सेम प्रोसेस था। तो वहां पे भी आपको क्या फॉर्म फिलअप में इशू आया था कि सर हम तो फॉर्म ही नहीं फिलअप कर पा रहे हैं, अप्लाई ही नहीं हो रहा है, हम रेफरेंस नंबर क्या डालें? तो जो कैंडिडेट एक्स अप्रेंटिस वाले हैं, उनको स्पॉन्सर्ड किया है, उनसे कम्युनिकेट किया है एचएएल ने, मेल आया होगा आपकी डिटेल्स पर, जहां पे आपको एक रेफरेंस नंबर मिला होगा, तब आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे क्या बोला है, यहां पे ये बोल रहे हैं कि एचएएल कोरबा डिवीजन एक्स अप्रेंटिस ट्रेनी या फिर टीटीसी एचएएल कोरबा विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द मेंशन्ड फॉर एचएएल कोरबा ओनली, यानी कि ऐसे कैंडिडेट, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एचएएल कोरबा डिवीजन से अप्रेंटिस किया है, वे केवल और केवल एचएएल कोरबा डिवीजन में ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने एचएएल कोरबा डिवीजन से अप्रेंटिस किया है और मैं अप्लाई कर दूं एचएएल एसेसरीज डिवीजन लखनऊ में, तब आप एलिजिबल नहीं हो। ध्यान रखिएगा सबसे पहले सर। दूसरी सर, क्या सर एचएएल लखनऊ डिवीजन में हम अप्लाई कर सकते हैं? वहां पर भी ये है क्या? नहीं, एचएएल लखनऊ डिवीजन में केवल वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एचएएल लखनऊ से एक्स अप्रेंटिस किया है या वहां से अप्रेंटिसशिप किया है। देखिएगा, इस यहां पे जनरल
कंडीशन में यदि आप लोग देखोगे 13 नंबर के पॉइंट पे, तो यहां पे आपको मिल जाएगा 13 नंबर के पॉइंट पे आप जाते हो, यहां पे मिलता है ओनली इंडियन नेशनल नीड टू अप्लाई, यानी कि जो भी भारतीय नागरिक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ और कंडीशन है। यहां पे जो सेकंड नंबर की कंडीशन है, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे कि आप परेशान ना हो। यहां पे क्लियर किया है कि ओनली कैंडिडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, टीटीसी, HAL लखनऊ एंड कोरबा, यानी कि जो HAL लखनऊ और कोरबा डिवीजन ने जिन स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर्ड किया है, केवल वही कैंडिडेट एलिजिबल है। और किसको स्पॉन्सर्ड किया है भैया? जो स्टूडेंट्स HAL लखनऊ डिवीजन या कोरबा डिवीजन से संबंध रखते हैं, या तो उनके पास में वहां का एक्सपीरियंस वगैरह वाले हैं, या एक्स अप्रेंटिस वाले हैं, जिनका HAL लखनऊ के पास में बेसिकली डिटेल्स है, उनको स्पॉन्सर्ड किया है, उनके पास में मेल वगैरह गया है, तो वही स्टूडेंट्स जो है एलिजिबल है, वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओपन रिक्रूटमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने क्वालिफिकेशन किया है, मैंने ITI किया है, मैंने अप्रेंटिस जो है ऑर्डिनेंस से किया है, मैंने BHEL से किया है, रेलवे से किया है, क्या मैं एलिजिबल हूं, अप्लाई कर सकता हूं? नहीं कर सकते हो जब तक वो स्पॉन्सर्ड नहीं किए। तो ये सबसे पहला डाउट आप लोगों का होगा। तो यहां पे जो सेकंड नंबर का पॉइंट है, वहां पे आप लोगों को इस चीज के बारे में क्लियर होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा अदर चीजों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, टेन्योर एंगेजमेंट ऑलरेडी क्लियर है कि 4 ईयर का ये बेसिकली टेन्योर पीरियड रखते हैं। यदि डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको बेसिकली इंक्रीज ये लोग करते हैं। साथ साथ में यदि हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस को बेसिकली देखने लगे कि सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली इसका क्या है, दिस इज द इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस। यदि हम लोग बात करें, बहुत अच्छा सिलेक्शन प्रोसेस है, बिकॉज यहां पे टोटल रिटन टेस्ट के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, अब देखो एलिजिबल कैंडिडेट क्या है, यहां पे एलिजिबल कैंडिडेट हु आर इनरोल रजिस्टर्ड विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जिला सैनिक बोर्ड, एक्स सर्विस, एक्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनी एट TTC लखनऊ एंड कोरबा डिवीजन ऑफ HAL, डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट। उन्हीं को बेसिकली कॉल करेंगे या बुलाएंगे, उनको नोटिफाई करेंगे, तो अदर कैंडिडेट को यहां पे एग्जाम देने का मौका बेसिकली वैसे भी नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज यहां पे भी इन्होंने क्लियर किया है, तो ये भी आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यहां पे आप लोग देखोगे जो रिटन टेस्ट है 2.5 घंटे ड्यूरेशन का होने वाला है, और 3 पार्ट आप लोगों के रहेंगे। मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन, पार्ट फर्स्ट में 20 प्रश्न होंगे आपके जनरल अवेयरनेस के, पार्ट सेकंड में 40 क्वेश्चन आप लोगों के इंग्लिश एंड रीजनिंग के होंगे, और पार्ट थर्ड में 100 क्वेश्चन आप लोगों के बेसिकली ट्रेड से रिलेटेड होंगे। यानी कि आप बोल सकते हो कि जो टोटल क्वेश्चन है वो आप लोगों के यहां पे कितने रहने वाले हैं, यहां पे आप देखोगे 100 क्वेश्चन आपके ट्रेड के रहेंगे, 40 क्वेश्चन आप लोगों के इंग्लिश एंड रीजनिंग के रहेंगे, 20 क्वेश्चन जो आप लोगों के रहेंगे वो बेसिकली यहां पे रहने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के। तो इस तरीके से 160 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर आप लोगों का दिया जा रहा होगा। इसके बिहाफ पर आप लोगों का जो है सिलेक्शन होने वाला है। तो यहां पे मैक्सिमम वेटेज जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के टेक्निकल नॉलेज का रहने वाला है, ट्रेड का रहने वाला है, और यहां पे काफी कंपटीशन कम हो जाता है, बिकॉज हर एक स्टूडेंट्स यहां पे कॉम्पिटिट नहीं कर रहा है। जो अप्रेंटिसशिप वाले हैं HAL से, जिन्होंने अप्रेंटिस किया, वही स्टूडेंट्स एलिजिबल है। और एक और कंडीशन ध्यान रखिएगा, यहां पे एक और कंडीशन मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सर जो ऑलरेडी HAL में जॉब कर रहे हैं, जिनका टेन्योर पीरियड पूरा होने वाला है, क्या वो लोग एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल है? तो वो भी यहां पे एलिजिबल नहीं है। यहां पे देखोगे इन्होंने क्लियर किया है, एज द एबव वैकेंसीज आर फिल्ड बाय एक्सटर्नल कैंडिडेट पर्सन ऑलरेडी एम्प्लॉयड विद HAL एज ऑन 25/11/2025, यानी कि इस डेट तक जो भी लोग यहां पे कहीं ना कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं, इंटरनल कैंडिडेट है, वो कहीं ना कहीं यहां पे एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। और साथ साथ में जो हायर क्वालिफिकेशन रखते हैं वो भी यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो केवल जो एक्स अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट हैं, जिन्होंने लखनऊ डिवीजन से अप्रेंटिस किया, वो लखनऊ में अप्लाई करो, कोरबा से किया है कोरबा में अप्लाई करो, और थोड़ी सी भी प्रिपरेशन करोगे आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहां पे अदर स्टूडेंट से आपका कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। साथ ही साथ आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं कोर्सेज वगैरह, वहां से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।